पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में लफ्जी गोलाबारी शिद्दत इख्तियार कर गई। मरियम नवाज के बयान पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेनेट और कौमी असम्बली से वॉकआउट। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि माफी मांगने से किसी की इज्जत कम नहीं होती। कर्जों में डूबे हुए हैं और कहते हैं कि हमें इमदाद की जरूरत नहीं। लोगों की तस्दीक करके हमने सियासी इत्तेहाद को नहीं चलाया। वाज़ेह किया कि हमारी सपोर्ट को नजरअंदाज ना करें, हम कुछ तोड़ना नहीं चाहते। कौमी असम्बली में राजा परवेज अशरफ ने कहा, हम पंजाबी हैं लेकिन सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। ऐसा ना हो कि यहाँ सुबाइयत की बू फैल जाए। पीपल्स पार्टी वाले हमारे बहुत करीब हैं, मसाइल हल करेंगे। अपोजिशन खुश ना हो, सियासत में नरमी गर्मी चलती रहती है। पीपल्स पार्टी वाले हमारे बहुत करीब हैं। वज़ीर कानून नाज़िम नसीर तारड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ सुलह के कायल हैं। शहरी रहमान ने सुलझे हुए लहजे में गुफ्तगू की, किसी की दिल आज़ारी पर मुझे भी तकलीफ है। दोनों पार्टियां कहती हैं हमें ट्रॉफियां दो। दोनों पार्टियां एक दूसरे से नाराज हैं, कौम की फिक्र नहीं है। दोनों जमातों को बेहिसी नाअहली लालच की ट्रॉफियां देता हूं। सेनेटर अली जफर का कहना है कि सिर्फ दिखावे की सियासत हो रही है। सैलाब मुतासरीन को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। पीपल्स पार्टी का कानून साजी में हुकूमत का साथ देने से इनकार। पीपल्स पार्टी किसी भी कानून साजी में हुकूमत की हिमायत नहीं करेगी। पार्लियामेंट के इजलासों में अलामती तौर पर शिरकत करेगी। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि हालात मज़ीद खराबी की जिम्मेदार हुकूमत पंजाब होगी। वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर मामले को नोटिस में लाया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फ़ोन। सिंध और पंजाब हुकूमतों के दरमियान कशीदगी के मामले पर बातचीत। सदर जरदारी ने वफाकी वज़ीर दाखिला को फौरी तौर पर कराची बुला लिया। पंजाब हुकूमत के पास जो है वो बहुत कुछ करने को है, बहुत कुछ बताने को है, जिसकी बहुत लोगों को तकलीफ और प्रॉब्लम भी होती है। हैरत अंगेज है, कुछ बेचारे बिल्कुल ऊपर वाले पोर्शन से फारिग लोग जो हैं, वो मुझे उनका एक स्टेटमेंट मिला, उन्होंने कहा कि कहाँ हैं 90,000 घर, हमें तो कोई नहीं मिला। भाईजान ये मिलने के लिए नहीं है घर, यहाँ पे घर बिकते नहीं हैं, ना सोलर प्रोग्राम बिकते हैं। पंजाब हुकूमत के पास करने को बहुत कुछ है जिसकी कुछ लोगों को तकलीफ है। कुछ बेचारे ऊपर वाले पोर्शन से खाली हैं, जो कुछ नहीं कर सकते वो मुंह हिला सकते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब ने बड़ा सूबा होने और बड़े भाई होने का किरदार अदा किया है, लेकिन जब पंजाब पर मुश्किल टाइम आया तो उसको अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। पंजाब के साथ जो सुलूक हुआ, वज़ीर आला पंजाब ने कहा, वो दिल गिरफ्ता है। हमारे ऊपर, हमारी लीडरशिप के ऊपर कोई सख्त बातें करेगा तो पीपल्स पार्टी उसका जवाब देने का हक रखती है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का नाम लेकर ये उस्मा बुखारी साहिबा की तरफ से कहा गया कि आप बताएं पीपल्स पार्टी के इन लीडरों ने सलाब जदगान के लिए क्या। मैं ये बताना नहीं चाहता था, लेकिन हम मजबूर हैं ये बात करने में कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कोई 7 करोड़ रुपए के टेंट हमें दिए थे। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स हैं, जो लीडरान हैं, हमें नहीं सिखाया गया कि आप नफरत की सियासत करें, आप तकसीम की सियासत करें। अस्मा बुखारी ने नाम लेकर पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का बताया, हम सलाब पर सियासत नहीं कर रहे, सलाब मुतासरीन के लिए आवाज उठा रहे हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमा अली कासिम गिलानी कहते हैं कि लीडर पर सख्त बातें करेंगे तो जवाब देने का हक रखते हैं। हमें नफरत और तकसीम की सियासत नहीं सिखाई गई। पंजाब हुकूमत ने हम सब भाइयों की सिक्योरिटी वापस ले ली है। अली हैदर गिलानी तालिबान की हिरासत में रहे हैं, अब भी उनकी जिंदगी को खतरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया का दौरा, कुआलालंपुर में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया, काबीना अरकान से तारुफ करवाया। वज़ीर आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल पर मलेशिया के हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताउन में मुसलसल पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हर गुजरते दिन के साथ दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद बेहतर हो रहे हैं। दोनों ममालिक एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठा सकते हैं। मलेशियन वज़ीर आज़म बोले, दोनों ब्रदर ममालिक में ताल्लुकात आलम इस्लाम और खित्ते में अमन के लिए इंतहाई अहम है। गजा में मज़लूम फ़लस्तीनियों का कत्ले आम बंद होना चाहिए। पाकिस्तान और मलेशिया में मौशी इक़्तिसादी शोबों में ताउन पर इत्तेफाक।
वज़ीर आज़म और मलेशियन हम मनसब की मुलाकात मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं ने वफूद की सतह पर मुलाकात में अपने अपने वक्त की क़यादत की। दो तरफा ताउन में मुसलसल पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान मलेशिया दो तरफा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की तजदीद की। गजा जंग बंदी के फैसले की घड़ी आन पहुंची। हमास इसराइल बिलवास्ता मुज़ाकरात आज होंगे। अमरीका की नुमाइंदगी सदर ट्रंप के दामाद और खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ करेंगे। इसराइली गमालियों की रिहाई पर बातचीत होगी। हमास रहनुमा मुज़ाकरात के लिए काहिरा पहुंच गए। दुनिया भर की नजरें मिस्र की अहम बैठक पर। अमरीकी सदर ने आज से शुरू होने वाले मुज़ाकराती दौर को इंतहाई अहम करार दे दिया। कहा, हमास से बहुत सी अच्छी उम्मीदें हैं। हमास जल्द गमालियों की रिहाई कर देगी। अरब ममालिक, मुस्लिम ममालिक और बाकी तमाम दुनिया के लिए ये अहम मौका है। लंबे अरसे की कोशिशों के बाद बिलाखिर अमन की जानिब बढ़ रहे हैं। इसराइली फौज की गजा पर एक बार फिर शदीद बमबारी, मजीद 24 फलस्तीनी शहीद। इसराइली वज़ीर आज़म का ट्रंप के अमन मंसूबे को कबूल करने का ड्रामा। सेहूनी फोर्सेस के गजा में जमीनी और फजाई हमले ताहाल जारी। नेतन्याहू कहते हैं, हमास से हमारे मुतालबात नहीं माने तो जबरी कार्रवाइयां करेंगे। कार्रवाइयों में हमें अमरीकी सदर की भरपूर हिमायत हासिल होगी। इसराइल ने सुमूद फ्लोटिला से गिरफ्तार माहौलियाती कारकुन ग्रेटर थनबर्ग समेत 171 रजाकारों को रिहा कर दिया। जिला वतन किए गए अफराद को यूनान और स्लोवाकिया भेज दिया गया। रिहा किए गए रजाकारों में अमरीका, यूनान, इटली और फ्रांस के रजाकार शामिल। गजा के हक में दुनिया भर में मुजाहिरे जारी। फलस्तीनियों की बदतरीन नस्लकुशी के खिलाफ हजारों अफराद यकज़बान। नीदरलैंड्स में 2.5 लाख अफराद एम्स्टरडम म्यूजियम स्क्वायर पर जमा। इस्तांबुल में गजा में जंग के खिलाफ मार्च किया गया। अनकारा में भी लोग इसराइली बर्बरियत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मैड्रिड, रोम और बार्सिलोना में भी एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। स्विट्जरलैंड में पुलिस ने मुजाहिरीन को तशद्दुद का निशाना बनाया। बरतानिया में फलस्तीन के हक में निकलने वालों पर पुलिस का तशद्दुद। 400 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया। मुश्ताक अहमद की रिहाई का मामला दफ्तर खारजा ने अहम पेशरफ से आगाह कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान की वजारत खारजा उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में मौजूद अपने सिफारत खाने के जरिए साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की बहिफाजत वापसी के लिए अनथक कोशिशें कर रही है। ब्रदर मुल्क उर्दन की हुकूमत के कीमती ताउन से हमें उम्मीद है कि ये अमल आइंदा चंद रोज में कामयाबी से मुकम्मल हो जाएगा। संजानी जलसा केस में उमर अयूब, शेख वकार, सकरम, जरताज कुल के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की एटीसी का तीनों रहनुमाओं को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। जना हाउस और अस्करी टावर जलाओ गिराव समेत दीगर मुकदमात में असद उमर, आजम सबाती और दीगर की अबूरी जमानत में तौसी। जमशेद चीमा और मसरत जीमा की अदालत में हाजिरी। अदालत ने पुलिस से मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अबूरी जमानतों की मुद्दत 7 नवंबर तक बढ़ा दी गई। पाकिस्तान दुनिया की उभरती मईशतों में दूसरे नंबर पर। दिवालिया होने के खदशात कम हो गए। पाकिस्तान ने 4 सहमाइयों में अपनी माली साख बेहतर कर ली। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान ने आलमी मालियाती मंजरनामे में नई तारीख रकम कर दी। जून 2024 से सितंबर 2025 तक पाकिस्तान ने वो मुआशी कारकर्दगी दिखाई जो दुनिया की बड़ी उभरती मईशतें हासिल ना कर सके। आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान तुर्की के बाद दूसरा सबसे बेहतर होने वाला मुल्क बन गया। वज़ीर आज़म का ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट का खैर मकदम। कहा, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट हमारी तरक्की के सफर की मजहर है। तरक्की का सफर अब हरगिज नहीं रुकेगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के अहम मुज़ाकरात आज होंगे। मुल्की मईशत का दूसरा जायजा, रेकोडेक मंसूबे की सरमाकारी, बैरूनी फाइनेंसिंग, टैक्सेस, रॉयल्टी, मैक्रो इकोनॉमिक और फिक्सल असरात पर तफसीली गौर होगा। पाकिस्तान की नई 5 साला कौमी टैरिफ पॉलिसी पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट लॉर्ड शफीक मोहम्मद की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तानी कम्युनिटी दोनों ममालिक की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। मुजरिमाना सरगर्मी में मुलविस पाकिस्तानियों को वापस लेना हमारी जिम्मेदारी है। लॉर्ड शफीक मोहम्मद की दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजबूत बनाने में किरदार अदा करने की यकीन दहानी। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह से गवर्नर गिलगित बाल्टिस्तान मेहदी शाह की मुलाकात। सैलाब के बाद इक़दामात पर तबादला ख्याल। गवर्नर मेहदी शाह ने कहा कि GB में सैलाब के बायस 1260 घर तबाह हुए। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह बोले, मुश्किल घड़ी में हुकूमत सिंध गिलगित बाल्टिस्तान के अवाम के साथ है। खारान के इलाके मस्कान क्लॉथ में मुकामी अदालत पर नामालूम मुसल्लह अफराद का हमला। 10 से ज्यादा मुल्जिमान ने धावा बोलकर कानूनी रिकॉर्ड और दस्तावेजात को नजरे आतिश कर दिया। ऐनी शाहिदीन का बताना है कि हमलावर मौके से काजी मोहम्मद जान को जबरदस्ती अगवा करके ले गए।
कराची में भत्ताखोर माफिया सरगर्म, कराची चेंबर्स के मेंबरान को भी भत्ते की पर्चियां मिलने लगी। पर्ची के साथ गोलियां भी भेजी जा रही हैं। कराची चेंबर ने तमाम मेंबरान को खत लिखकर सूरत हाल से बाखबर कर दिया। सऊदी अरब जाने वालों के लिए अच्छी खबर, सऊदी हुकूमत ने हर किस्म के एंट्री वीजा रखने वाले अफराद को उम्रा करने की इजाजत दे दी। सऊदी वजारत हज और उम्रा के मुताबिक मुमलिकत से बाहर से आने वाले ज़ायरीन को उम्रा की अदायगी के लिए ऐप के जरिए अपार्टमेंट बुक करना होगी। वजारत ने कहा कि उम्रा अपार्टमेंट बुकिंग के ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे के अंदर सऊदी अरब में दाखिल न होने की सूरत में उम्रे की इजाज़त खुद ब खुद मनसूख हो जाएगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार, लाहौर, बहावलपुर, बिहाड़ी, खानेवाल और शेखुपुरा समेत मुतादिद शहरों में नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, कई मुकामात पर फीडर स्ट्रिप कर गए। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। पंजाब में बारिश का मौजूदा स्पेल 7 अक्टूबर तक जारी रहने का इम्कान। रात गए कराची के बेशतर मुकामात पर भी तेज बरसात। नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, औरंगी टाउन, बल्दिया समेत कई इलाकों में बारिश ने जलथल एक कर दिया। नेपाल में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी सूरत हाल के बाईस 47 अफराद हलाक, मुतादिद लापता, सड़कें बंद, पुल बह गए, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दरहम बरहम। मुसलसल बारिशों के बाईस रेस्क्यू ऑपरेशन भी मुतासर। वजारत दाखिला का मुल्क भर में आज और कल आम तातील का ऐलान। मुतादिद अजला में रेड अलर्ट जारी, फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। 7 अक्टूबर कल रात साल का पहला सुपर मून जाहिर होगा। सुपर मून पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:47 पर उरूज पर होगा। सुपर मून मुकम्मल चांद के मुकाबले में ज्यादा बड़ा और ज्यादा रोशन होगा। ये नजारा सूरज गुरूब होने के फौरन बाद मशरक से जाहिर होगा। और वेस्ट इंडीज के साबिक ऑलराउंडर बर्नार्ड जूलियन 75 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। बर्नार्ड जूलियन वर्ल्ड कप 1975 की फातेह वेस्ट इंडिया टीम के रुकन थे, जबकि उन्होंने 24 टेस्ट और 12 ODI मैचेस में वेस्ट इंडीज की नुमाइंदगी की।